अक्सर ये कहा जाता है कि विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। पर क्या ये अटूट विश्वास, ये आस्था हमेशा सही जगह पर होती है? आइए आज इसी सवाल को समझते हैं जी.एल. फुएंटेस की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी ईश्वर के नाम एक पत्र के जरिए। ये कहानी ना विश्वास के इसी पहलू को इतने नाजुक और दमदार तरीके से हमारे सामने रखती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है किसान से जिसका नाम है लेंचो। और मजे की बात यह है कि उसका घर पूरी की पूरी घाटी में अकेला था। सोचिए, बस वो, उसका परिवार और चारों तरफ प्रकृति। इससे पता चलता है कि वो कुदरत पर कितना निर्भर था। लेंचो अपने खेतों को, अपनी पकी हुई मक्के की फसल को देख रहा था और बस एक ही उम्मीद थी उसके दिल में, एक अच्छी बारिश। बस एक बार जोरदार बारिश हो जाए तो समझो साल भर की मेहनत सफल हो गई। और फिर बारिश हुई। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना खुश था कि उसने कहा, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। मतलब हर बूंद में उसे पैसा दिख रहा था, अपने परिवार का भविष्य दिख रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मौसम ने अचानक एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो बारिश की बूंदें सिक्के लग रही थीं, वो अचानक बड़े बड़े ओलों में बदल गई। और फिर जो हुआ वो एक तबाही थी। करीब 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और पूरी घाटी सफेद हो गई। नतीजा, खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नमक बिछा दिया। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद और जो फूल खिले थे वो सब झड़ चुके थे। लेंचो का दिल टूट गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसका दर्द देखिए। उसने कहा कि टिड्डियों का दल भी आता ना तो इससे ज्यादा छोड़ जाता। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। साल भर की मेहनत 1 घंटे में सब खत्म। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, सामने भूखमरी का खतरा था, तब भी लेंचो के दिल में एक उम्मीद बाकी थी। एक ऐसी उम्मीद जो थोड़ी अजीब लेकिन बहुत मजबूत थी। उसकी ये इकलौती उम्मीद थी ईश्वर से मदद। उसे यकीन था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं और वो उसकी मदद जरूर करेंगे। और हाँ, भले ही लेंचो दिन रात जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, पर उसे लिखना आता था। और इसी उम्मीद के साथ उसने एक चिट्ठी लिखी सीधा भगवान को। और उसमें क्या मांगा? उसने मांगे पूरे 100 पैसों, ताकि वो दोबारा अपने खेत में बीज बो सके और अपने परिवार का पेट पाल सके जब तक नई फसल नहीं आ जाती। तो ये चिट्ठी, जिसके पते की जगह सिर्फ लिखा था ईश्वर को, पहुंच गई पोस्ट ऑफिस। अब आप सोच ही सकते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। सब हैरान परेशान। एक डाकिया तो हंसते हंसते पोस्टमास्टर के पास वो चिट्ठी दे गया। पोस्टमास्टर, जो एक बहुत ही नेक और मिलनसार इंसान था, वो भी पहले तो हंसा, लेकिन फिर वो एकदम सीरियस हो गया। वो उस चिट्ठी को लिखने वाले के विश्वास को देखकर हैरान रह गए। वो मन ही मन बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और बस उसने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि इस आदमी का भगवान पर से विश्वास टूटने नहीं देना है। वो इस चिट्ठी का जवाब देगा। लेकिन जवाब में सिर्फ शब्द तो नहीं भेजने थे, पैसे भी भेजने थे। तो पोस्टमास्टर ने एक नेक काम शुरू किया। उसने अपने ऑफिस के कर्मचारियों से पैसे जमा किए, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया। लेकिन पूरी 100 पैसों जमा करना मुमकिन नहीं हो पाया। फिर भी उसने आधे से ज्यादा, मतलब 70 पैसों जमा कर लिए और इन पैसों को एक लिफाफे में डालकर उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर, और लेंचो को भेज दिया। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अगले इतवार लेंचो पोस्ट ऑफिस आया। उसे पूरा यकीन था कि उसके लिए चिट्ठी आई होगी। वो जवाब लेने आया था। और जब उसे चिट्ठी मिली और उसने उसमें पैसे देखे, तो उसके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं था, जरा भी नहीं। इतना मजबूत था उसका विश्वास। उसे तो पता ही था कि पैसे आएंगे, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। खुश होने की बजाय पैसे गिनते ही उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो मेरी बात को टाल सकते हैं, तो फिर पैसे कम क्यों हैं? उसने फौरन ही काउंटर से कागज और स्याही मांगी और एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया। चिट्ठी लिखकर जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाली, पोस्टमास्टर और बाकी कर्मचारी जो ये सब देख रहे थे, दौड़ कर गए और चिट्ठी निकाली। उन्हें जानना था कि लेंचो ने क्या लिखा है। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़। लेंचो ने लिखा, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। बाकी के पैसे भी भेजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना।
क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये सब बदमाशों का झुंड है। सोचिए, जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी ने उन्हें चोर समझ लिया। तो यहाँ आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इंसानियत की नेकी और भगवान पर अटूट विश्वास, इस कहानी में असली विडंबना, असली आयरनी क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।